लेकिन सर अभी तो जो माहौल बना हुआ है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने रिक्यूज कर दिया है। वो आर्टिकल 63A से मुतालिक जो केस है, जो 5 मेंबर बेंच बना, उसमें भी बैठने को तैयार नहीं है जस्टिस काजी फाइसा के साथ। जजेस कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह बैठने को तैयार नहीं, और इस वक्त 2 मेंबर्स की जो मेरा कमेटी ख्याल है है वो बेंचेस बना रही है। उस ऑर्डिनेंस के मुताबिक एज पर जस्टिस मंसूर अली शाह लेटर कि आप मुनीब अख्तर साहब को भी रख सकते थे, आपने अमीनुद्दीन खान साहब को नहीं, पिक ये तो करके अब क्यों? तो चीफ जस्टिस क्या कर रहा है सर? चीफ जस्टिस साहब देखें जी, मैं किसी भी बंदे को उनकी विजडम में वो ठीक होगा, लेकिन लोगों को वो ठीक नहीं लगेगा। खबर ये है कि अक्टूबर इज गोइंग टू बी फुल ऑफ रेजिग्नेशंस। काजी फाइज ईसा साहब जिन चीज़ों के एग्रीव्ड थे, आज वही काम वो खुद कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उन्हें तारीख में कुछ और तरीके से अपना नाम लिखाना चाहिए। जैसे लिखा जा रहा है वो शायद मुनासिब। अच्छा, आपको लगता है सर कि अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला जैसे जज जो हैं, वो मुस्ताफी होने का फैसला कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते। लेकिन सर अभी तो जो माहौल बना हुआ है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने रिक्यूज कर दिया है। वो आर्टिकल 63A से मुतालिक जो केस है, जो 5 मेंबर बेंच बना, उसमें भी बैठने को तैयार नहीं है जस्टिस काजी फाइसा के साथ। जजेस कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह बैठने को तैयार नहीं, और इस वक्त 2 मेंबर्स की जो मेरा कमेटी है ख्याल वो बेंचेस मंसूर बना अली रही है। शाह साहब को बैठना चाहिए था, राइटली और रॉन्गली। देखें ना, इस ऑर्डिनेंस को इशू करने के पीछे मेलाफाइडी है, मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें। बट ये ऑर्डिनेंस इशू जब हो जाता है तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वो कानून बन गया। ठीक है ना, जब तक वो सेटिसाइड कोर्ट नहीं करती या लैप्स नहीं उस ऑर्डिनेंस के मुताबिक एज पर जस्टिस मंसूर अली शाह लेटर कि आप मुनीब अख्तर साहब को भी रख सकते थे, आपने अमीनुद्दीन खान साहब को पिक करके क्यों? डिस्क्रिप्शन है ना। हाँ जी, तो ये आपने काजी साहब की डिस्क्रिप्शन है। जब कानून ने ये डिस्क्रिप्शन दे दी चीफ जस्टिस को, तो चीफ जस्टिस उसको कैसे एक्सरसाइज करेगा, ये तो उस पर डिपेंड करता है। तो चीफ जस्टिस क्या कर रहा है सर? चीफ जस्टिस साहब देखें जी, मैं किसी भी बंदे को उनकी विजडम में वो ठीक होगा, लेकिन लोगों को वो ठीक नहीं लग रहा। प्रॉब्लम राइट फ्रॉम द बिगनिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच, स्टार्टिंग फ्रॉम बंदयाल साहब और उससे भी पीछे चले गए उधर। और मैंने अपने हाई कोर्ट में, मैं शायद उसका विक्टिम भी रहा हूँ और मैं उससे एग्रीव्ड भी फील करता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जब हम किसी को डिस्क्रेशन देते हैं तो वो अनफैक्टर्ड होती है। यहाँ पे जो बंदा चीफ जस्टिस बन जाता है, मैं अपने हाई कोर्ट की बात करता हूँ और मैं रिसेंट पास में जो हमारे भट्टी साहब और पीछे आए थे, जिस तरह उन्होंने चीज़ों को एक्सरसाइज किया, वो वन मैन शो बन जाता है। वेयर एज कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट क्या है कि हाई कोर्ट इज चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ये सब मिला के हाई कोर्ट बनती है। और इनका एक फुल कोर्ट होता है, उस फुल कोर्ट ने रूल्स बनाने हैं, उन्होंने पॉलिसी मेकिंग करनी है, उन्होंने सब कुछ करना है, और फिर उसको एक्सिक्यूट करने के लिए एक एसी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी और चीफ जस्टिस उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। दिस द स्ट्रक्चर ऑफ हाई कोर्ट। लेकिन कभी भी जो भी चीफ जस्टिस आता है, उसमें सारे मैं अच्छे नाम भी अगर शामिल कर दूँ तो ये कंसल्टेटिव प्रोसेस है ही नहीं। जब तक ये कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं होगा, ये अदालतें और कोई भी इदारा इंस्टीट्यूशन नहीं बनेगा। अमीर भट्टी साहब ने तो आपको बेंचेस में बैठने नहीं दिया, आपको तो केसेस ही नहीं लगते थे। आप वो पास्ट हो गया उसका नहीं, इसके बावजूद लाइक उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स इतनी ज्यादा थी, इसके बावजूद आप ये कहते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो 3 जजेस में मुश्तमिल है वो ठीक नहीं। खुद बनाए, मैं ये नहीं कहता कि, मैं कहता हूँ लेजिस्लेचर की आप खुद बना ले तो ठीक है। मैं कंसल्टेटिव प्रोसेस की बात में क्या कह रहा हूँ, क्या फुल कोर्ट बैठाएं, 2 दिन बैठे, 4 दिन बैठे, आप एक प्रोसेस देखें। मैं आपको बताऊं, खबर ये है कि अक्टूबर इज गोइंग टू बी फुल ऑफ रेजिग्नेशंस। मेरे पास कोई खबर नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं, जैसे मैं फील करता हूं, जिस बंदे को देखें, 2 चीजें हैं जो आपको, लेट मी रीफ्रेज इट। पाकिस्तान में 2 किस्म के बंदे हैं जो मैंने देखा है और मुझे नजर आ रहे हैं, जो सच को जानते हुए सच नहीं बोलते। एक वो हैं जो ओहदे पे बैठे हुए हैं, सच इसलिए नहीं बोलते कि सच बोला तो ओहदा चला जाएगा। बाकी वो हैं जो उस ओहदे की उम्मीद में बैठे हुए हैं
सच इसलिए नहीं बोलते कि अगर सच बोला तो ये ओहदा कभी नहीं मिलेगा। ये अलमिया है इस मुल्क का। जो ओहदों पे बैठे हैं, अगर उसको ये वो प्रोन टू दी स्टेटस एंड प्रोटोकॉल्स और इन चीज़ों का नहीं है, और उसको ये खौफ नहीं है कि मैं बाहर निकलूंगा तो मेरी रोटी कैसे चलेगी, वो 1 मिनट से पहले इस्तीफा देगा। इस्तीफा देने से तब्दीली तो नहीं आएगी सर? सर एजुटेशन तो रिकॉर्ड होता है ना। So आज what, sir? आपने मुझे बिठाया हुआ So है ना what यहाँ। difference does it make? मुझे आज आपने यहाँ पे क्यों बिठाया हुआ? आज ये मैं जो बातें कर रहा हूँ, अगर मैं रिजाइन ना करता तो ये लोगों को ये बाकी बातें कैसे पता चलती? मैं भी सिस्टम का हिस्सा रहता। क्या सिस्टम मजबूत हो गया आपके जाने से? ना मजबूत हुआ हो, कमजोर एक्सपोज तो होगा। एक्सपोज होगा तो ठीक होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन गए, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी गए, इस्तीफा दे दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट मजबूत हो गई? मेरा ख्याल है उनके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट, उनके इस्तीफे के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं, अगर ये इस्तीफे आए तो फिर सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो। क्या ये होगा डिफरेंट सर्कमस्टांस, भाई वही होगा ना। जुडिशियल क्राइसिस? जुडिशियल क्राइसिस तो मैं कहता हूँ जी, जुडिशियल क्राइसिस इतना अहम नहीं है जितना नेशनल क्राइसिस है। नेशनल क्राइसिस जन्म ले सकता है इससे? नेशनल क्राइसिस तो होगा जी। आपका क्या ख्याल है, वो आप उनको नजरबंद कर देंगे, या वो लोग फिर बाहर आएंगे ना, वो बोलेंगे। आप लेना नहीं चाहेंगे उनको अपने प्रोग्राम में, वो जिस महफिल में बैठेंगे वहां पे बात नहीं करेंगे। मुझे बड़ा कहा गया कि यार वंस अ जज इज ऑलवेज अ जज।